प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 गणित में हम लोग चैप्टर 8 ख़त्म कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंट्रो जान लेते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। हम लोगों ने इस तरह के समीकरण तो पढ़े ही हैं। x+5 बराबर 11, ये कैसा है? एक रैखिक समीकरण है। x² + 2x + 1 बराबर 0, ये कैसा? द्विघात समीकरण है। x + y बराबर 5, ये कैसा समीकरण है? रेखीय समीकरण है, लेकिन दो वेरिएबल में है। अब इस तरह के समीकरण पर विचार करते हैं। x dy/dx + y बराबर 0, इस तरह का समीकरण हमने नहीं पढ़ा है। तो इसमें x क्या होता है? x है स्वतंत्र चर और y क्या है? आश्रित चर है। और स्वतंत्र चर के सापेक्ष y का अवकलज, ये dy/dx क्या है? आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज। अगर इस तरह का समीकरण दिया होता है तो उसको हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। इस तरह का समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। अब इसमें जो है पहली एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है उसकी कोटि और घात, अवकल समीकरण की कोटि और घात। अवकल समीकरण की कोटि से क्या मतलब है? मान लेते हैं कोई अवकल समीकरण ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से 1 2 बार दूसरा अवकलज है और एक समीकरण इस प्रकार लिखा हुआ है। तो पहले समीकरण में हम लोग देख रहे हैं, पहले समीकरण में कि dy यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन एक बार ही किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 1। सबसे बड़े जो अवकलज होता है वही कोटि उस अवकल समीकरण की होती है। अब इसमें y का एक बार अवकलज है या 2 बार अवकलज, या सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है? 2 है अवकलज। तो कोटि कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई, कोटि हो गई 2। इस अवकल समीकरण की कोटि, ये 3 बार अवकलज है y का, तो कोटि हो गई इसकी 3। तो इस प्रकार अवकल समीकरण की कोटि क्या हो गई? परिभाषा क्या हो गई? किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम यानी कि सबसे बड़े अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यानी कि अवकलन कितनी बार किया गया है, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन कितनी बार किया गया है, वही जो है उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया। यहाँ देखो y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन है तो कोटि 1 हो गई। यहाँ 2 लिखा हुआ है d2y/dx2, तो ये 2 हो गई।
यहाँ 3 लिखा हुआ है तो कोटि 3 हो गई। अब कोटि हमने समझ ली, अब समझ लेते हैं अवकल समीकरण की घात। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ये एक अवकल समीकरण है। अगर हम इसकी कोटि पूछें तो आप देख के ही बता देंगे कि सबसे ज़्यादा 3 बार अवकलन किया गया है y का, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 3। लेकिन अगर हम घात पूछें तो इसकी घात कितनी होगी, इस अवकल समीकरण की अगर हम कोटि पूछें तो कितनी हो गई, कोटि हो गई 3। और अगर घात पूछें तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कोई भी नहीं है, यानी कि एक बार ही लिखा हुआ है। तो सबसे बड़े अवकलज की घात जो है वो अवकल समीकरण की घात होती है। ये दूसरा समीकरण जो आप देख रहे हैं, इसमें कोटि अगर पूछी जाए तो सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है, सबसे बड़ा अवकलज है 3। और सबसे बड़े अवकलज की घात कितनी है, 2। तो इस अवकल समीकरण की घात 2 होगी, ना कि 4। सबसे बड़ा अवकलज ये है, ये तो एक बार ही अवकलन है, यहाँ 3 बार अवकलन y का हुआ है। तो सबसे बड़े अवकलज की जो घात होती है वही उस समीकरण की घात कहलाती है। तीसरा उदाहरण जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे रूट लगा हुआ है। अगर रूट वाला कोई आ जाए तो कैसे, अगर इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तब इधर रह जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो इसका वर्ग करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ही बाहर आएगा। तो अवकलज तो सबसे बड़ा अवकलज तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी एक बार ही है, तो कोट तो 1 हो गई, लेकिन इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात 2। घात कितनी होगी, 2। अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा अवकलज को। एक चौथा उदाहरण और देख लेते हैं। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की घात 3/2 बराबर के डी टू वाई। ये 3/2 है। अगर इसको पूर्णांकों में घात बनाए तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर क्यूब हो जाएगा, इधर के क्यूब और डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 के स्क्वायर वर्ग किया है का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब ये 2 नीचे से हटेगा, तो सबसे बड़ा अवकलज यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 था और इसकी घात कितनी हो गई, 2। तो इस समीकरण की घात 2 होगी। पांचवा उदाहरण देख लेते हैं, बिल्कुल तीसरे उदाहरण जैसा ही है। y बराबर पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इधर इसे ले जाएंगे, फिर वर्ग करेंगे तब ये बाहर आएगा, तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे बड़ा अवकलज तो एक ही है, तो कोट तो इसकी 1 है, लेकिन उसकी घात कितनी है, तो घात यहाँ पर उसकी हो जाएगी 2। जब हम उसको बाहर निकाल लेंगे तब घात हो जाएगी 2। और एक उदाहरण देख लेते हैं, कभी कभी घात डिफाइन नहीं होती है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अगर इस समीकरण की घात पूछी जाए तो ऐसे समीकरण की घात का क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं। क्यों परिभाषित नहीं, अवकल समीकरण की घात उसी की परिभाषित होगी जो अवकलज के बहुपद के रूप, जो अवकलज की घातों के बहुपद के रूप में लिखा होगा।
जैसे तृतीय कोटि का अवकलज, फिर द्वितीय कोटि का अवकलज, फिर एक कोटि का अवकलज, ऐसे करके लिखा हुआ हो, तब उसकी घात यहाँ पे ये साइन थीटा की जगह पे दे दिया गया है, ये कोई अवकलज नहीं है। तो ऐसे समीकरणों की घात परिभाषित नहीं होगी। कोटि अगर पूछी जाएगी तो कोटि तो एक है, लेकिन घात अगर पूछी जाएगी तो घात परिभाषित नहीं होगी। तो इस प्रकार अवकल समीकरण के घात की परिभाषा क्या हुई कि अवकल समीकरण में उपस्थित सबसे बड़े अवकलज की सबसे बड़ी घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से कोटि और घात समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। धन्यवाद।